नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप कुमार भारती है। मैं KDGS क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं यूपी टेट और सी टेट का मैं पहले ही आप लोगों को सिलेबस डिस्क्राइब करा चुका हूं पहले वीडियो में। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि उस सिलेबस के आधार पे जो हम लोग की आगे की जो रणनीति है, जो आगे की पढ़ाई है, उसी सिलेबस के आधार पे हम लोग करेंगे। मैं आप लोगों को बता दूं कि यूपी टेट में उस सिलेबस को अगर हम लोग फॉलो कर लेते हैं तो उसमें जो 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 के 30 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। और उसमें हम लोग अगर ईमानदारी से आप लोग वीडियो देखेंगे और उसको एनालिसिस करेंगे तो इसमें एक भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं है। और दूसरा जो है सी टेट में 15 क्वेश्चन आएगा। सी टेट में जो 15 क्वेश्चन है, 15 के 15 क्वेश्चन हम लोग अच्छा करेंगे, इसमें सही करेंगे। तो आप लोग बनाए रखें साथ और धैर्य, और हम लोग आगे शुरुआत करते हैं। जो सिलेबस का पहला टॉपिक था परिवार। परिवार को हम लोग आज शुरू करेंगे इस नए वीडियो में। तो हम लोग पहले डिफिनेशन से शुरुआत करते हैं कि परिवार का डिफिनेशन क्या होता है और कौन कौन समाजशास्त्रियों ने इसको डिफाइन किया। तो परिवार, परिवार को इंग्लिश में फैमिली कहते हैं। फैमिली समाजशास्त्रियों में विवाद का कारण हो गया कि पहले परिवार आया कि पहले फैमिली आई। तो इन विवाद को सुलझाने के लिए बड़े बड़े समाजशास्त्रियों ने काम किया और बहुत गहराई तक इसकी खोज की, जिससे पता चलता है कि सबसे पहले फैमिली आई। फैमिली को अंग्रेजी के लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से उत्पत्ति होती है। ठीक दोस्तों, मतलब जो फैमिली है उसका जो अंग्रेजी का लैटिन भाषा है वह फैमुलस शब्द की उत्पत्ति से होता है। ठीक, और ये परिवार और फैमिली में सबसे पहले जो आता है फैमिली आता है। अब हम लोग ये जो फैमुलस है, फैमुलस को क्या करते हैं समाजशास्त्रियों ने अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। तो इसको पहले दो भागों में बांटते हैं। एक फैमुलस का संकुचित अर्थ होता है, संकुचित अर्थ। दूसरा जो होता है व्यापक अर्थ। तो अभी हम संकुचित अर्थ को देख लेते हैं, फिर इसके बाद व्यापक अर्थ को देखें। संकुचित अर्थ का मतलब होता है, फैमुलस शब्द का संकुचित अर्थ होता है नौकर, जो भी काफी निंदनीय टाइप लगता है, लेकिन अब अर्थ इसको संकुचित अर्थ में इसका अर्थ बताया गया है। तो नौकर, जो कि फैमिली को कोई भी नौकर की नाम से या कॉन्सेप्ट से नहीं स्वीकारा, तो इसका कॉन्सेप्ट आगे बढ़ने से रुक गया और ये कॉन्सेप्ट आगे नहीं बढ़ पाया। अब फैमुलस का जो हम लोग व्यापक अर्थ में देखेंगे, तो व्यापक अर्थ में एक तो जो है क्या कहते हैं समाजशास्त्री हैं, एक है अगस्त कांते। अगस्त कांते के अनुसार जो परिवार है या फैमिली है, अगस्त कांते के अनुसार परिवार या फैमिली को क्या कहते हैं कि परिवार समाज की आधारभूत इकाई है या होती है। दोनों बातें की है।
ठीक दोस्तों, दूसरे स्थान पे आते हैं प्लेटो साहब। प्लेटो के अनुसार परिवार बालक का प्रथम पाठशाला होती है। ठीक दोस्तों, अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट समाजशास्त्री आते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इसको शुरू करता हूँ फिर से। व्यापक अर्थ हम लोग पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी के लैटिन शब्द फैमुलस से इसकी उत्पत्ति होती है, फैमिली की। इसका फैमुलस शब्द की उत्पत्ति जो होती है लैटिन भाषा से होती है, और इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है, शाब्दिक अर्थ को हम लोग दो भागों में बांट के अध्ययन करते हैं। पहला जो है संकुचित अर्थ में जो नौकर फैमिली को लोग कहते हैं, जो कि मान्य नहीं हुआ, लोगों ने स्वीकारा नहीं, फैमिली को नौकर नहीं हम स्वीकारेंगे, फिर इसका कॉन्सेप्ट आगे नहीं बढ़ पाया। फिर से व्यापक अर्थ आता है। व्यापक अर्थों में क्या होता है कि दो तीन समाजशास्त्री आते हैं, जिसमें से अगस्त क्रांति जी आते हैं और प्लेटो साहब आते हैं। अगस्त क्रांति के अनुसार समाज आधारभूत इकाई होता है, परिवार समाज की आधारभूत इकाई होता है। प्लेटो साहब का जो होता है ये बालक का प्रथम पाठशाला होता है। अब इसमें मैकाइवर और पेज को देखते हैं कि उनके अनुसार ये जो व्यापक अर्थ में परिवार को कैसे डिफाइन करते हैं। मैकाइवर के अनुसार, मैकाइवर एवं पेज अनुसार, ठीक दोस्तों, मैकाइवर और पेज के अनुसार अब ये बताते हैं कि मैकाइवर और पेज बताते हैं परिवार समाज की प्राथमिक इकाई होती है। ठीक दोस्तों, इसमें अब नया चीज आया, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इनका कई बार कोड भी आ चुका है, इसे दे देता है, पूछता है कि कौन से समाजशास्त्र के। तो इनके अनुसार ये जो समाज है और प्राथमिक इकाई है, दो शब्दों को हम लोग देखेंगे। एक व्यापक अर्थों में इसकी बात हो रही है, मैकाइवर और व्यापक अर्थ में बात हो रही है, इसको कॉन्सेप्ट को भूलिएगा मत, संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ। तो ये व्यापक अर्थों में मैकाइवर, इससे पहले अगस्त क्रांति जी और प्लेटो ने अपनी परिभाषा दिया, और अब क्या है, व्यापक अर्थों में मैकाइवर और पेज के अनुसार परिवार समाज की प्राथमिक इकाई होती है। तो हम लोग अब देखते हैं समाज किसे कहते हैं। मैकाइवर साहब ने समाज को डिफाइन किया कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं। ठीक, जो आपस में अंतःक्रिया करते हैं। ठीक दोस्तों, अब देखिए, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं, जो आपस में अंतःक्रिया करते हैं। अंतःक्रिया का कहने का मतलब क्या है कि अंतःक्रिया का मतलब कि एक व्यक्ति है, अच्छा काम कर रहा है, तो समाज के दूसरे व्यक्ति पे असर पड़ रहा है, या बुरा काम कर रहा है
तो समाज के दूसरे व्यक्ति पे इसका असर पड़ रहा है। तो मतलब ये मतलब बातचीत हो रही है, आदान प्रदान हो रहा है, तब समाज का निर्माण होता है। यदि वो आपस में बात नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, तो वो परिवार समाज नहीं कहे जाएंगे। तो हम लोग व्यापक अर्थों में देखा मैकाइवर और पेंच के अनुसार कि प्राथमिक इकाई क्या होती है, समाज क्या होता है, और तो अब देखते हैं परिवार समाज की प्राथमिक इकाई होती है जो क्या करती है, प्राथमिक इकाई होती है। और हाँ, समाज तो हो गया, और हम लोग इसमें प्राथमिक इकाई को देख लेते हैं। प्राथमिक इकाई को हम लोग जब डिफाइन करेंगे तो प्राथमिक इकाई में क्या होता है कि प्राथमिक इकाई में हम संबंधों को सीधे देखते हैं, जिसका हमसे सीधा संबंध होता है उसे हम प्राथमिक इकाई कहते हैं। जैसे ये पिताजी हैं, ठीक, इनका पुत्र है या बेटा, ठीक भैया। देखिए ये पुत्र का पिता या पिता का पुत्र, इनमें जो होता है डायरेक्ट संबंध होता है, डायरेक्ट संबंध होता है जो कि प्राथमिक इकाई के अंतर्गत आते हैं। जब प्राथमिक इकाई संबंधों का ऐसा प्राथमिक इकाई में होता है कि ऐसे संबंध जिसमें संबंधों को सीधा सीधा दर्शाया जाता है, तो पिता पुत्र, पुत्र पिता, सीधा हो गया, माता पिता, माता पुत्र, पुत्र माता। तो इसमें क्या होता है, संबंधों को सीधा दर्शाया जाता है। और जब द्वितीयक इकाई के बारे में बात होती है तो क्या होता है कि इसमें अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से हम संबंधों को दर्शाने का प्रयास करते हैं, जिसमें जैसे ये बेटे हो गए, बेटा, पिता, ठीक दोस्तों, और ये दोस्त, पिताजी के दोस्त, पिताजी के दोस्त। तो ये जो हो गए, इनसे इनका ये दोस्त है और इनसे इनका संबंध क्या है, इनसे क्या कहेंगे कि ये जो है मेरे पिताजी के दोस्त हैं। तो ऐसे संबंध जो है इनडायरेक्ट हो गए, इनको हम द्वितीय संबंधों या रिश्तों में रखेंगे। तो दोस्तों मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग इस बात समझ गए होंगे। ये थोड़ी सी जो कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, थोड़ी थोड़ी समझ की बातें, बस इसको समझ के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यही सब क्वेश्चन आ जाते हैं, और क्वेश्चन जब ऑप्शन 4 आते हैं तो वो गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो हम लोग इस शब्दों को समझते हुए चलेंगे। तो अब हम उसमें क्या करते हैं, परिवार समाज की प्राथमिक इकाई होती है जिसमें कौन कौन रहता है। अब देखिए माता पिता, माता पिता, विवाहित तथा अविवाहित बच्चे तथा अन्य सदस्य। ठीक है दोस्तों। अब देखिए जैसे हम लोग समाज को प्राथमिक इकाई को समझे, उसी तरह से हम लोग देखेंगे अन्य सदस्य। अन्य सदस्यों में कौन कौन आता है, अन्य सदस्यों में दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, बड़े पिताजी, बड़ी माताजी। ठीक है दोस्तों। अन्य सदस्यों में कौन कौन आ रहा है, दादा दादी, चाचा चाची, बुआ और बड़े पिताजी। अब देखिए मैकाइवर ने क्या कहा था, मैकाइवर और पेज के अनुसार व्यापक अर्थ में परिवार को हम क्या कहते हैं, परिवार समाज की प्राथमिक इकाई होती है जिसमें माता पिता, विवाहित और अविवाहित बच्चे तथा अन्य सदस्य, जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, बुआ और कौन आता है, बड़े पिताजी और बड़ी माताजी। अब इसको हम लोग परिभाषित करते हैं, जो अधिकारों तथा कर्तव्यों
कर्तव्यों से एक दूसरे से जुड़े होते हैं और अपने अपने उत्तरदायित्व की भूमिका का निर्वहन करते हुए परस्पर स्नेह और प्रेम के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, परिवार कहलाते हैं। ठीक दोस्तों, ये हमारा व्यापक अर्थ में परिवार का अंत। मैकावर पेज के अनुसार परिवार समाज की प्राथमिक इकाई होती है जिसमें माता पिता, विवाहित और विवाहित बच्चे तथा अन्य सदस्य, दादा दादी, चाचा चाची, फूफा और पिताजी, बड़े पिताजी, बड़ी माता, जो अधिकारों और कर्तव्यों से एक दूसरे से जुड़े होते हैं और अपने अपने कर्तव्यों की भूमिका का निर्वहन करते हुए परस्पर स्नेह और प्रेम के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, परिवार कहलाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो रहा होगा, जिससे परिभाषा संबंध में आ रही होगी। तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग शॉर्ट कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले लीजिए और अन्यथा मैं इसको मिटाता हूँ थोड़ा सा, और इसको मैं शॉर्ट करके समझा दूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन एक भी नहीं इससे जाएगा, यही सब क्वेश्चन होते हैं कंसेप्ट। अन्य सदस्यों में क्या आते हैं, सीधा पूछ देगा, तो उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, हम लोग गलती कर देंगे। उसमें डायरेक्ट संबंध किससे होते हैं, इनडायरेक्ट संबंध किससे होते हैं, तो ये सब जो होगा क्वेश्चन गलत करवाते हैं। यदि कंसेप्ट क्लियर है, परिभाषा याद है, तो हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। आप देखिए, मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, समझ में आ जाएगा। परिवार, ठीक, बस इसको याद कर लीजिए, काम हो जाएगा। परिवार में क्या हो रहा है, विवाह, ठीक, प्रजनन, ठीक दोस्तों, परस्पर आर्थिक संबंध, ठीक, और उत्तरदायित्व, परिवार के सदस्यों द्वारा परिवार के सदस्यों द्वारा उत्तरदायित्व का निर्वहन। अब समझ में आ गया होगा कि आप लोग क्या करना है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा और यहाँ से क्वेश्चन सही होगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं। अब इसका आप लोग समझ में आ गया होगा कि अब हम लोग क्या कर रहे हैं। अब आते हैं, अब व्यापक अर्थ हो गया, संकुचित अर्थ हो गया। अब सामान्य अर्थ में परिवार को कैसे बांटते हैं। मैकाइवर साहब भी चल रहे हैं। मैकाइवर साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकाइवर साहब से क्वेश्चन कम से कम कहीं से नहीं उठाएगा तो यहीं से उठाएगा। मैकाइवर साहब का एक तथ्य रख देगा, क्योंकि ये बहुत काम किए हैं इस पे। इन्होंने समाज मतलब परिवार को डिफाइन करने के लिए बहुत सारे शोध किए थे। तो अब सामान्य अर्थों में देखते हैं। सामान्य अर्थ, अब सामान्य अर्थों में कहते हैं मैकाइवर साहब कि परिवार क्या है। परिवार जो है
सामाजिक संस्था, परिवार सामाजिक संस्था, परिवार सामाजिक संस्था। ठीक दोस्तों, तो इसमें देखिए अलग अलग डायमेंशन आ रहा है। पहले हम लोग व्यापक अर्थों में कुछ अलग डायमेंशन देखे, सामान्य अर्थों में इसका अलग डायमेंशन हम लोग देख रहे हैं। जिसमें आप देखिए हम लोग क्या करते हैं कि समाज को हम लोग पहले ही समझ गए थे कि 2 या 2 से अधिक जो हो रहा था तो उसको हम लोग समझ गए थे। अब इसमें नया टर्म आया ये संस्था। संस्था किसे कहेंगे? संस्था में क्या हो रहा है कि अब जैसे संस्था को हम कैसे समझ सकते हैं? संस्था कह सकते हैं कि जैसे हमारी कोचिंग सेंटर होते हैं, कोचिंग होती हैं, उनमें बहुत सारे, जैसे कोचिंग संस्था, कोचिंग संस्था में क्या होता है? सबसे ऊपर कौन होता है? डायरेक्टर होता है। ठीक, डायरेक्टर के बाद कौन सा होता है? डायरेक्टर से नीचे क्या होता है? मैनेजर होता है। मैनेजर होता है। मैनेजर से नीचे कौन होता है? टीचर होता है, शिक्षक होता है। शिक्षक के नीचे कौन होता है? कर्मचारी होते हैं। कर्मचारी होते हैं या बहुत सारे लोग होते हैं। तो अब जैसे क्या होता है, डायरेक्टर का क्या मतलब होता है? डायरेक्टर जो होता है विधि निर्माण करता है, विधि का निर्माण करता है। ठीक, विधि का निर्माण करता है। और मैनेजर क्या करता है? उसको फॉलो करता है, उसी को लागू करता है, उसको कैसे काम करना है। और शिक्षक क्या करता है? जो ये करता है उसी का पालन करता है। शिक्षक को कब कौन सी क्लास में जाना है, कौन सी क्लास में नहीं जाना है, कौन सी अब कौन सी क्लास चलेगी, तो ये मैनेजर साहब बताते हैं और ये शिक्षक साहब उसको वो करते हैं। और इसके बाद जो कर्मचारी होते हैं, जैसे टाइपिस्ट हो गया, साफ करने वाला, साफ सफाई करने वाला हो गया, कंटेंट राइटर हो गए, तो इन लोग क्या होता है, जो शिक्षक जी देते हैं कि ये मैटर को टाइप कर दो, तो ये टाइप करते हैं। कंटेंट दे देते हैं, हमको ये कंटेंट चाहिए, ये कंटेंट लेते हैं। शिक्षक अब भाई बहुत गंदगी है, साफ सफाई करो, मुझे पानी चाहिए, पानी बिगड़ गया, ये चीज सही करना, ये सब। तो ऐसे देख रहे इंस्टीट्यूट यहाँ पर कैसे हो रहा है, रूपांतरित हो रहा है, कैसे सोपानीकृत तरीके से। तो संस्था क्यों? तो इसमें इसी से तुलना किया गया कि समाज, परिवार को कैसे हम देखेंगे? एक संस्था है, तो इसमें देखेंगे कैसे परिवार में बच्चा क्या करता है? बच्चा क्या करता है? जन्म लेता है, जन्म लेता है, फिर ये पिता होता है, फिर ये दादा होता है। ठीक दोस्तों, अब देखो परिवार, डायरेक्टर, मैनेजर। अब दादाजी क्या करते हैं? दादाजी क्या करते हैं? विधि निर्माण करते हैं, पालन करते हैं, ये सब फॉलो करते हैं कि ये करना, यहाँ जाना, ऐसे जाना, ये सब करते हैं। तो जिसमें क्या होता है कि अब हम लोग देखेंगे कि व्यापक अर्थों में, सामान्य अर्थों में, कि बच्चा क्या करता है? बच्चा या बालक, बच्चा नहीं, बालक परिवार में क्या करता है? जन्म लेता है। ठीक दोस्तों, जन्म लेता है, फिर क्या होता है? विकास होता है, विकास होता है, फिर क्या होता है? अंत हो जाता है। ठीक दोस्तों, अंत हो जाता है, अंत का मतलब डेड हो जाता है। तो अब देखिए क्या होता है, परिवार, बालक क्या होता है? परिवार में जन्म लेता है, फिर विकास पिता के रूप में होता है, विकास, इसके बाद अंत हो जाता है, दादा अंतिम उसके वो होते हैं, इसके बाद वो हो जाता है। तो हम लोग अब इसको देखते हैं, इसका आगे और देखते हैं ऊपर आके कि यहाँ तक हो गए। अब आगे हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग हटा देते हैं। इसका अगला पॉइंट जो आगे देखते हैं यहाँ से, तो आगे देखते हैं कि क्या होता है। परिवार
बालक का प्राथमिक विद्यालय होता है। ठीक दोस्तों, परिवार जो होता है बालक का प्राथमिक विद्यालय होता है। ठीक, आप देखिए परिवार को अन्य नामों से क्या जानते हैं? परिवार के अन्य नाम। ठीक, अन्य नाम क्या क्या है? पूर्व प्राथमिक विद्यालय, पूर्व प्राथमिक विद्यालय, और क्या कहेंगे? पूर्व प्राथमिक पाठशाला। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि धीरे धीरे अब हम लोग कहाँ चले हैं? सामान्य अर्थों में। पहले व्यापक अर्थ पढ़े, फिर सामान्य अर्थों में हम लोग परिवार को सामाजिक संस्था के रूप में देखा। और जो सामाजिक संस्था तो एक डायरेक्टर, मैनेजर, इसके बाद टीचर, इसके बाद जो कर्मचारी थे, उससे हम लोग तुलना किए दादाजी, पिताजी, जन्म। और जो बच्चा लेता है तो बच्चा पहले परिवार में क्या करता है? जन्म लेता है, फिर उसके बाद विकास होता है, इसके बाद अंत हो जाता है। यहाँ पर हम लोगों ने आपको बहुत अच्छे से इसको डिफाइन किया। इसके बाद हम लोग कहते हैं कि परिवार बालक की मतलब परिवार जो होता है बालक के लिए क्या जाना जाता है, क्या क्या सिखाता है। क्वेश्चन आ जाएगा कि परिवार बालक का प्राथमिक विद्यालय किससे जाना जाता है? प्राथमिक मतलब कहाँ सीखता है? तो क्वेश्चन आ जाएगा परिवार में। पूर्व प्राथमिक विद्यालय किसे कहते हैं? तो परिवार को कहते हैं। पूर्व पाठशाला किसे कहते हैं? तो उसे परिवार को कहते हैं। यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आपका आता है। अब इसमें क्वेश्चन आ जाएगा कि बालक जो होता है, बालक का विकास कहाँ पर होता है? सीधे दे देगा पिता, दादा, बच्चा, अन्य कुछ और दे देगा। तो आप इसमें देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है इंस्टीट्यूट के रूप में इसको दर्शाया गया है। तो और देखते हैं बालक का प्रथम शिक्षक या शिक्षिका किसे कहते हैं? ओ कहते हैं। किसे कहते हैं? ओ माता जी को कहते हैं। ठीक दोस्तों, अब देखिए इसमें क्या करता है, कभी कभी फंसा दे। शिक्षिका कहेगा तब तो हम कर देंगे, लेकिन शिक्षक, अब यहाँ मेल या फीमेल दोनों जो माता जी होती हैं वो शिक्षक भी होती हैं, शिक्षिका भी होती हैं। बालक का प्रथम शिक्षक या शिक्षिका माता जी। यहाँ ये वाला पॉइंट आप इसको नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहती है। तो और हम देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, पूरा ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड भर गया है। तो प्रथम शिक्षिका माता जी होती है, प्रथम शिक्षक क्या होता है? माता जी होती है। तो परिवार एक सामाजिक इकाई है, सामाजिक संस्था है। अब इसके बाद ये देखते हैं कि परिवार क्या होता है। परिवार शिक्षा का अनौपचारिक साधन होता है। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पे एक नया शब्द आ गया, अनौपचारिक। क्वेश्चन पूछेगा कि अनौपचारिक साधन का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है? 4 ऑप्शन देगा, गलत। ठीक, तो हम इसको देखते हैं। अनौपचारिक, और इधर देख लेते हैं तुलनात्मक रूप से औपचारिक। ठीक दोस्तों, औपचारिक और अनौपचारिक। अब इनमें हम लोग बस तुलना कर देंगे। 2 क्वेश्चन यहाँ से अगर कोई इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आएगा वो सही होगा। देखिए अनौपचारिक का मतलब होता है जन्म से लेके बच्चा बालक के
जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली शिक्षा। ठीक दोस्तों, अभी जब हम औपचारिक पढ़ाएंगे ना तभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। शिक्षा क्या कहलाती है? अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। अब इसी ये इसका डिफिनेशन यही है। अब इसके बाद इसको देखेंगे, जब इसको हम लोग देखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। देखिए, अनौपचारिक शिक्षा का मतलब क्या होता है? जिसमें अनौपचारिक शिक्षा का मतलब जिसमें, देखिए, जिसमें निश्चित, ठीक, इसको हम लोग कॉन्सेप्ट करते हैं, जिसमें निश्चित समय, ठीक। औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? जिसमें निश्चित समय, निश्चित स्थान, ठीक दोस्तों, निश्चित पाठ्यक्रम तथा विधि विशेषज्ञ द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है, ठीक, औपचारिक शिक्षा कहलाती है। ठीक, अब देखिए, इसमें परिवार शिक्षा का औपचारिक साधन है। क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा सीधा, परिवार शिक्षा का औपचारिक साधन है। औपचारिक शिक्षा मैं आप लोगों को समझा दिया कि अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। औपचारिक शिक्षा क्या है कि जिसे किसे कहते हैं? जिसका ये निश्चित को हम लोग समय लगाएंगे, जिसका निश्चित समय होता है, निश्चित स्थान होता है, निश्चित पाठ्यक्रम होता है, और ये विधि विशेषज्ञ के द्वारा संचालित होता है। तो ये कहाँ मिलता है? ये स्कूलों में मिलता है। तो आप लोग डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। अब जैसे इसमें क्या होता है कि जैसे अब रास्ते में चल रहा है बच्चा, या कोई वो हो गया, गाली देने के लिए क्या कुछ है क्या? इसका कोई पाठ्यक्रम है? कहीं भी सीख गया बच्चा, कहीं गया, रास्ते में गया, कोई बुजुर्ग या बच्चा गाली दिया, ये भी सीख गया उसी तरह से। लेकिन अब क ख ग ये तो घर में सीखता है, लेकिन ये स्कूल में भी सिखाया जाता है। तो जिसके लिए ये औपचारिक साधन पूछ देगा कि औपचारिक साधन कौन कौन से? तो स्थान, समय, स्थान, पाठ्यक्रम और विधि विशेषज्ञ द्वारा जो शिक्षा प्रदान की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? औपचारिक शिक्षा। और ये जन्म से अनौपचारिक शिक्षा किसे कहेंगे? जो जन्म से लेकर मृत्यु तक जो चलने वाली शिक्षा है उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो मैं अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें अगला टॉपिक जो है मैकाइवर साहब का ये अब तक चल रहा है, उन्होंने कहाँ तक ले गया। देखिए, मैकाइवर साहब ने कहाँ तक ले गया है और सीटेट और यूपी टेट में क्वेश्चन बना कर दे दिया। तो अब परिवार के कार्य क्या होते हैं? परिवार के कार्य मैकाइवर साहब ने परिवार के कार्यों को दो भागों में बांटा है। प्रथम भाग जो है आवश्यक कार्य, ठीक, आवश्यक कार्य, और दूसरा जो भाग है अनावश्यक कार्य। ठीक दोस्तों, अनावश्यक कार्य, आवश्यक कार्य और अनावश्यक कार्य। मैकाइवर एवं पेज ने परिवार के कार्य को दो भागों में बांटा है, ठीक, आवश्यक कार्य और अनावश्यक कार्य। आवश्यक कार्य में अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा थोड़ा सा, और आप लोग समझ जाएंगे। जैसे आवश्यक कार्य में क्या हो सकता है? रोटी, ये फिल्मी डायलॉग है, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई तथा इंटरनेट। ठीक दोस्तों, ये सब आवश्यक कार्य में आते हैं। मैं इनको अभी डिफाइन कर देता हूँ। जैसे ये आप लोगों को ये ट्रिक है
कि अगर आवश्यक कार्य के बारे में पूछेगा तो आवश्यक कार्य क्या है, परिवार का नैतिक कर्तव्य बनता है कि बच्चे के शैक्षणिक शैक्षणिक, आर्थिक तथा लैंगिक व्यवस्था का है। मैं इसको अभी समझा रहा हूँ। जैसे परिवार का क्या आवश्यक कार्य है, शैक्षणिक व्यवस्था, ठीक, आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक लैंगिक व्यवस्था। तो इसमें अब जैसे स्कूल जाने के लिए लोग कहते हैं, उनको क्या कहते हैं कि अगर कोई पैसा रुपये के बारे में बात होती है तो इसमें जैसे कपड़ा वपड़ा आ गया तो इसको आर्थिक व्यवस्था में रखेंगे। लेकिन लैंगिक व्यवस्था जो क्या मतलब है इसका, यहाँ पे तात्पर्य या लैंगिक आर्थिक व्यवस्था में हम कह सकते हैं आधारभूत आवश्यकता है। ठीक दोस्तों, आधारभूत आवश्यकता, आर्थिक व्यवस्था में आधारभूत आवश्यकताएं आ जाएंगे, जिसमें रोटी कपड़ा मकान सब पढ़ाई दवाई सब आ सकता है। अब देखिए जैसे कहते हैं लैंगिक व्यवस्था का मतलब कि इसमें विवाह से तात्पर्य है। विवाह का मतलब वो भी विवाह जो समाज में मान्यता प्राप्त हो, समाज में मान्यता प्राप्त विवाह को ही माना जाएगा, जो कि कानून सम्मत न हो। कानून तो ठीक है, कानून होगा तो ठीक है, लेकिन वो विवाह जो है हमारे समाज को भी स्वीकृत हो, समाज के द्वारा विधि विधेयक जो है उसके द्वारा होगा, तो उसे जो कि सामाजिक संतुलन को बनाए रखने में अपना योगदान देता है। तो ये तीन कार्य जो हैं परिवार के कार्य हैं, शैक्षिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और लैंगिक व्यवस्था। अब देखते हैं अनावश्यक कार्य में क्या है। अनावश्यक कार्य में क्या है कि मनोरंजन की व्यवस्था कराना, मनोरंजन की व्यवस्था कराना, ये जो है अनावश्यक कार्य है। अनावश्यक कार्य मनोरंजन की व्यवस्था कराना कोई जरूरी नहीं है। मैकाइवर साहब कुछ ज्यादा आगे बढ़ गए। तो इसमें हम लोग देखा, हम लोगों ने परिवार के कार्य में दो भागों में अनावश्यक कार्य, आवश्यक कार्य। आवश्यक कार्य में हम लोगों ने ये देखा जिससे क्वेश्चन हम लोग अच्छे से कर लेना है। एक थोड़ा सा वो आता है, केस स्टडी आती है। केस स्टडी में क्या है अभी मैं बताता हूँ। अब जैसे मैं कह रहा था विवाह जो समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त जो विधि विधेयक हो उसके अनुसार अगर शादी होती है तो हम उसको मान्यता मिलेगी। लेकिन इसी में एक कॉन्सेप्ट आ गया शहरों में LIR का, ठीक, जिसे हम लोग लिव इन रिलेशन कहते हैं। तो इसको भी समाज ने स्वीकारा नहीं है। कानून ने तो मान्यता दे दी लेकिन इसको समाज ने स्वीकारा नहीं है, तो ये विवादित विषय है। अब दूसरा जो है नौकर को क्या हम परिवार का सदस्य मानेंगे या नहीं मानेंगे? तो इसमें क्या है कि नौकर को हम परिवार का सदस्य मानेंगे। इसमें जो हम परिवार का पहला जो हम डिफिनेशन दिए थे ये उसी से संबंध आ जाता है कि ये वहीं से लिया गया है, जो कि फैमिलर शब्द का शाब्दिक लैटिन भाषा में उसका नौकर था। और एक और इसका कॉन्सेप्ट है कि जो आर्थिक क्रियाकलापों में आपका सहयोग करें और मिलजुल करें, उत्तरदायित्व का निर्वहन करें, अधिकारों और कर्तव्यों में आपसे जुड़े और क्या कहते हैं कि उत्तरदायित्वों में अपना कर्तव्य निभाए, ये सब कुछ करता है। नौकर जो होता है आपके साथ साथ रहता भी है, अधिकार मतलब जब उसको वेतन दिया जाता है, और कर्तव्य खाना बनाता है।